अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर एपेक्स एकेडमी की तरफ से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे एसिप मैथ एमसीक्यूज़ के बारे में। ये एमसीक्यूज़ अलजेब्रा, रेशो और परसेंटेज के क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। यहाँ पर कुछ सवाल है जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह एमसीक्यूज़ जो है ये एसिप के पोस्ट एएसआई कॉर्पोरल एलडीसी यूडीसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, पहले इसको समझना है। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो इस वीडियो को गौर से देखें ताकि वो इन सवालात को समझ सके। चलो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 16। 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाई 16 का वैल्यू क्या है? 8 है, 16 है, 32 है या 30 है? चलो इसको हम मालूम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है, इस ब्रैकेट को आपने पहले ख़त्म करना है, यानी 8 को 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 8 स्क्वायर किसके बराबर है? ये 8 मल्टीप्लाई 8 के बराबर है। 8 8 ज़ा 64, क्या आएगा 8 की जगह? 8 8 ज़ा 64 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाई 16। अब क्या करना है? 64 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 64 को आपने क्या करना है? 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, एक आपने इसको कैरी देना है। 6 4 ज़ा 24, 24 में आपने एक को ऐड करना है, 24 25। तो 16 को 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 256 के बराबर आएगा, 256 और डिवाइडेड बाई 16। अब क्या करना है? 256 को आपने 16 पर डिवाइड करना है। 16 और 16 ज़ा 256। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16। 16 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अलजेब्रा का सवाल है। इफ़ 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 22, अगर 5x प्लस 7 22 के बराबर हो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो x का वैल्यू क्या होगा? 3 है, 4 5 या 6 है? चलो इसको हल करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 22। अब आपने क्या करना है? 5x और ये 7 इस तरफ आके इसका जो साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 7 आपने यहाँ पर लिखना है। 5x इज इक्वल टू यानी 22 माइनस 7। 22 में से आपने 7 को माइनस करना है तो क्या बचेगा? 5x इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। अब क्या करना है नेक्स्ट? 5 5 3 ज़ा 15, यानी 15 को आपने 5 पर काट देना है। 5 3 ज़ा 15। एक्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो 3 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ 25% ऑफ 200? यानी 200 का 25% क्या होगा? इसका परसेंट आपने मालूम करना है। इस तरह के सवाल भी आपके पास आएंगे। तो चलो हम यहाँ पर लिखेंगे 25% और 200 डिवाइडेड बाई 200। तो 25% जो है ये किसके बराबर है? ये 25 डिवाइडेड बाई 100 के बराबर है। आपने क्या करना है? नीचे आपने लिखना है 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 200। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे तो क्या रह जाएंगे? 25 मल्टीप्लाई 2। 25 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका जो जवाब है वो 50 के बराबर आएगा। तो 50 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, if the ratio of boys and girls in a class is 3:2, यानी अगर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो एक क्लास में 3:2 हो, एंड द टोटल स्टूडेंट आर 50 और टोटल स्टूडेंट जो है वो 50 हो, हाउ मेनी बॉयज़ आर दियर? तो वहाँ पर कितने लड़के होंगे? इसको आपने मालूम करना है। 20 है, 30 25 या 35? चलो इसको हम मालूम करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है रेशो। तो यहाँ पर रेशो जो है वो 3:2 के बराबर है और बॉयज़ जो है वो कितने हैं? वो 50 है। पहले आपने क्या करना है? 3 और 2 को जमा करना है। 3 + 2, इसका जो जवाब है वो 5 के बराबर है और टोटल जो स्टूडेंट है वो 50 है। तो आपने क्या करना है? 3/5 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं? वो 50 है, 50। तो 5 10 ज़ा 50 और 3 10 ज़ा 30। इसका जो जवाब है वो 30 के बराबर रहेगा, यानी 30 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉपकीपर बाइज अ बुक फॉर रुपीस 150 एंड सेल इट फॉर रुपीस 180, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? यानी एक दुकानदार जो है वो एक बुक जो है
50 का ख़रीदता है और उसको 180 रुपये पे बेचता है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होगा? पर 15% होगा, 20%, 25 या 30? चलो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर आपने प्रॉफिट का फार्मूला पुट करना है। प्रॉफिट का फार्मूला जो है वो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। तो आपने सेलिंग प्राइस यहाँ पर पुट करना है, उसका जो परसेंटेज है वो निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस जो है वो 180 है, 180, और कॉस्ट प्राइस जो है वो 150 है, माइनस 150। अब आपने क्या करना है, 180 में से आपने 150 को माइनस करना है। इसका जो जवाब है वो 30 के बराबर आएगा। तो 30% जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। एलसीएम की यानी एलसीएम का मानी है लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एल से लोअर, सी से कॉमन और एम से मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या करना, 12 और 18 का आपने एलसीएम मालूम करना है। तो किस तरीके से मालूम करेंगे? पहले आपने 12 का टेबल लिखना है यहाँ पर। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 और 12 5 ज़ा 16। तो 12 का टेबल भी आपने 5 तक लिखना है और 18 का भी आपने 5 तक लिखना है, और उसमें फिर आपने कॉमन मल्टीपल को मालूम करना है कि इसमें कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। इसमें आपने मालूम करना है कि इसका कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। कॉमन मल्टीपल जो है वो 36 आ रहा है। तो 36 जो है ये इसका कॉमन मल्टीपल है। 36 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके पास सवाल आएंगे। ये सवाल जो है आपने ज़रूर समझना है। अगर आप लोगों को इसकी वीडियो की ज़रूरत है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह वो एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे।